की जरूरत नहीं है, नहीं, सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये आप ही को पता चलेगा। हाँ, आंतरिक आप ही को पता चलेगा, आप बाहर नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन जब आप आंतरिक आपको पता चलेगा ना, और जिस दिन आपको ये भाव हो गया कि सच में मैं इस व्यक्ति के लिए मैं मिल रहा हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो पल में आप होंगे और इतना आनंदित तो क्षण होगा कि मेरा तो कहना है कि जिंदगी ज्ञान में हो, और चाहे वो एक ही दिन का हो। हाँ, इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि तेज यात्रा करो, कम से कम एक दिन भी अगर ज्ञान में जी लोगे ना, समझ जाओगे कि यही जिंदगी है। अभी तो आप लेन देन में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, आप कभी ऐसा इस स्थिति पे अपने आप को लाओ कि जब आप किसी से बात करो और उस समय आपको कुछ नहीं चाहिए, फिर देखना उस पल को, उस पल में आप होंगे, और आप होंगे तो आनंद होगा, और आनंद होगा तो परमानंद होगा। यही होता है साकार से निराकार, एकाकार हो जाएगा। उस समय के लिए तो हो ही जाएगा। धीरे 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 इस स्थिति में लाने का अपने आप को प्रयास करिए। और ये मौका हमेशा हमारे जीवन में आता रहता है, क्योंकि हम लेन देन करते रहते हैं। देखिए कभी ऐसा होता है एकदम एकदम कि सच में ऐसा कौन है कि मैं उसके पास गया और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ, या उससे मिल रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ, और उन बातों में भी मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर आप उस पल को महसूस करना, सब फीका पड़ जाएगा। क्या जी, जितना आपने मतलब अपने जीवन में सुख सुविधाओं देखे होंगे, अगर इस पल को आपने ला दिया तो सब फीका पड़ जाएगा। आप कहोगे ये तो कुछ भी नहीं है ये कुछ भी नहीं है। इतनी सुकून, बेमतलब में इतनी सुकून। अभी तो हम मतलब में सुकून खोज रहे थे, और बेमतलब में इतनी सुकून, इतना आनंद, इतना परमानंद, सब फीका पड़ जाएगा सब। लेकिन क्या सच में आप किसी को कुछ दे रहे हो? क्या उसके पीछे सच में कुछ नहीं चाहिए? न पाप न पुण्य, कुछ भी नहीं। और ये आप ला सकते हो क्या, बहुत आसानी से। ठीक है, इसमें तो मेरा जीवन लग गया, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। लाते 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 ये है, आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इसके लिए आपको हर वक्त जांचना पड़ेगा। जब भी आप कुछ दे रहे हो, देखो क्या चाहिए आपको क्योंकि ज्यादातर हम कुछ नहीं अगर मांगते तो पाप पुण्य का तो आ ही जाता है भाव कि दान करने से पुण्य मिलेगा। ये हमारे दिमाग में बचपन से बैठा दिया गया क्या, कि ये करने से पुण्य मिलेगा, ये करने से, मदद करने से पुण्य मिलता है। पाप पुण्य के चक्कर में हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। जैसे गुरु जी जो जीवन में करते चले आए हैं, स्वाभाविक वो भाव तो आते ही हैं। हाँ। तो कुछ कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ भाव आ जाए, पाप पुण्य का, सुख दुख का, या कुछ भी, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? उस स्थिति में तो आ गया, अब आगे ना आए। नहीं, जो आ गया, हाँ। अब
ऐसा नहीं है कि उससे चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो आंतरिक भाव, क्योंकि अभी तक उठता चला है, तो उस स्थिति में नहीं भाव चाहिए तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। भाव को नहीं, उस समय तो हो गया, अच्छा, उस समय तो प्रकट हो गया, पैदा हो गया, वो उस समय fix हो आप गया। कुछ नहीं कर सकते। जैसे चाह के बदले अपने मन को नहीं, समझाए कि नहीं कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आपने चिकोटी काट लिया तो दर्द हो गया, अब आप वो दर्द हो गया, अब उस दर्द को निकालने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, हो गया क्या? बहुत होगा भाई, मुझसे बदला ले लो, तुम काट लो, हो गया, बराबर हो गया। लेकिन नहीं, दर्द तुम्हें भी है, दर्द मुझे भी है। 1 साल बाद भी कहोगे उस समय चिकोटी काटा था, कैसा दर्द है? हाथ दर्द हुआ था, दोनों दर्द हो गया घटना, तो उसके बाद आप हटा नहीं सकते, घटना के पहले ही कुछ कर सकते हो। सुनने का इंजेक्शन पहले ही लगाना होगा। ज्ञान का इंजेक्शन फिर पहले ये कहते लगाना हैं होगा। कि भूलना सीखो, तो फिर भूल नहीं सकते। नहीं, भूल नहीं सकते, भूल तो आप कुछ भी नहीं सकते। जितनी समझ बढ़ेगी वो बातें याद आ जाएगी जो भूल गए थे। तो फिर कैसे भ्रम में डाल दिया कि भाई भूलना सीखो? नहीं, तो बहुत कुछ डाल दिया गया। निर्विचार हो जाओ, विचारों से मुक्त हो जाओ। अच्छा, आप तो डॉक्टर हैं, कभी हुआ जा सकता है? हाँ, नहीं। फिर डालने को तो कुछ भी डाल रहे हैं। तुम हमारे अधीन जियो, मैं वो डाल दूंगा। गुलाम कैसे रहोगे जब मैं तुम्हारी ताकत नहीं बताऊंगा? क्या तुम्हें अपने से नीचे बताऊंगा? एक तरफ कहूंगा एक ही ब्रह्म से सब है, कहूंगा मैं अवतरित हूं, तुम नहीं। क्या तभी ना तुम मुझे कुछ समझोगे। एक ने मेरे से कहा कि मेरे गुरुजी बताए मैं 4 जन्म से ये साधना में हूँ। बोला उन्होंने बताया, आपको कैसे पता चला? ठीक है, उन्होंने बता दिया। बोले उन्होंने बताया। बोला उन्होंने बताया। हर आदमी अपने मान को खड़ा करने के लिए वो बताएगा कि तुम दबो, मैं कुछ हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? 4 जन्म प्रत्यक्ष करवाए क्या? बोले नहीं, उन्होंने बताया। बोला हर आदमी यही बताता है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हम लोगों को काल्पनिक कहानियां सुना के भरमा रहे हैं, अगला पिछला, कि मैं अगले जन्म में ये था, इस जन्म में मैं ये हूं। जो बताने वाला है वो उसको अंदर से डर नहीं लगता है कि मैं अपने कर्म खराब कर रहा हूँ और इसका क्या मुझे फल भुगतना पड़ेगा? और इतना बड़ा टाइटल दुनिया को बताता है कि भी मैं परम गुरु हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और फिर वो अपने आप को भी फंसाता है और सामने वाले को भी फंसाता है। तो उनका अंदर का विवेकशील अंदर से जागता नहीं है। गुटखा खाने वाले को पता है ना इससे कैंसर होगा, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले के, दारू पीने वाले को तो पीता नहीं है। अभी तो उसका रस ले ले, बाद में होगा ना, देख लेंगे, बच लेंगे ना। एक तरफ बचाने वाले भी तो लोग हैं ना। तो ये सब अवडंबर है। जब उतरते हैं स्टेज पे, बड़ी हाँ। एरोप्लेन में उतरते हैं, बड़ी गाड़ियां होती है, वेरी वेरी वीआईपी, बाबा जी के साथ नहीं मिल सकते, सिर्फ कुछ लोग ही मिल हाँ। सकते हैं। तो मतलब ये सब खुद भी अंधेरे में और दूसरों को भी अंधेरे में ढकलते हैं। नहीं, देखिए इसमें 2 स्थिति होती है। तो देखिए मैं एक घटना बता रहा हूँ। मैं मुगल सराय से गुवाहाटी जा रहा था, तो सेकेंड एसी में मेरा टिकट था। तो मैं ऐसे बैठा था, आरपीएफ वाले आए और वो बैठ गए। तो आरपीएफ वालों ने मेरे सामने बात रखी कि बाबा लोगों को एसी में क्या ज़रूरत है। मैंने कहा एकदम सही बात बोली। तो बाबा लोग अगर संडास के बगल में चालू में जाएं तो आपको सिद्ध बाबा लगेंगे क्या? अगर मैं चालू में संडास डब्बे में बैठा होता तब आप मुझे सिद्ध समझते? ठीक है, अच्छा, बाबा लोगों को चलो जरूरत नहीं है, मतलब एसी में जो जाते हैं वो ठीक ठाक नहीं है, यही कहना चाहते हो? बोले ये नहीं कहना चाहता। बोला नहीं, कहने का मतलब तो यही है, एसी में जो बैठते हैं ठीक ठाक नहीं होते। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप एसी डब्बे में हिले? बोले हाँ। बोला आपको पता है इसमें बेटिंग भी अलाउ नहीं है? बोले हाँ पता है। बोला आपके पास टिकट है? बोले नहीं। बोला मेरी सीट पे बैठे हो?
मुझसे पूछा आपने? परमिशन है आपको? मुझसे पूछे आप? ये सीट मेरी बुकिंग है, यहाँ से लेके गुवाहाटी तक। इस पे बैठने के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा। और आपने चालू को कोई नहीं चुना। आप एसी को, बिना टिकट का एसी को क्यों चुना? क्या आपने क्यों चुनाव किया एसी का? और आपके पास टिकट नहीं, मेरे पास तो टिकट है। और वो भी बिना चुनाव तो किया, मेरे सीट पे बैठ के मुझे ज्ञान दे रहे हो। मुझसे पूछा तक नहीं, मुझसे पूछा तक नहीं। मुझसे पूछना तो चाहिए कि मैं इस सीट पे बैठ सकता हूं, हाँ या ना। मैं जवाब देता, क्योंकि ये बुकिंग मेरी है। फिर तो क्या, वो अपने स्टेशन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इतनी बातें नहीं हुई। बातें तो जब तक उतरे नहीं तब तक मैं करता रहा। कहने का तात्पर्य है कि जरूरी नहीं है। जैसे एक व्यक्ति, लड़का आया था, वो बोला मैं आपकी सिंपल सिटी देख के आया। ठीक है, बोला सिंपल सिटी देख के आए कि ज्ञान को समझकर और सिंपल सिटी देख के आए, ये बताओ। ये तो ठीक है, लेकिन सिर्फ सिंपल सिटी देख के आए तो आप चले जाइए झोपड़ी में, चले जाइए आप फुटपाथ पे चले जाइए, इससे भी सिंपल सिटी वाले लोग मिलेंगे। नहीं, नहीं मिलेंगे क्या? एकदम उनके कपड़े फटे हुए मांग के खा रहे हैं। ठीक है, तो आप सिंपल सिटी देख के आए कि ज्ञान को देख के आए? हो सकता है कि वो प्लेन से उतरने वाला भी ज्ञानी हो। आप वो मत देखिए। हम क्या होता है, यही गड़बड़ी कर देते हैं। मूल को समझिए। हो सकता है कि प्लेन से उतरने वाला भी वैसा हो, वो बोल नहीं सकते। आप उनसे जब बात करेंगे तभी पता चलेगा। गाड़ी देख के मत बोलो। हो सकता है वो गाड़ी में घूम रहा है, उसका वो है, जीवन है। लेकिन हो सकता है वो गाड़ी में घूमने के बाद ज्ञानी हो। कृष्ण भगवान ने, राम भगवान ने क्या विमान का उपयोग नहीं किया? एक लग्जरी लाइफ नहीं जिया क्या अपने जीवन में? बताइए, राजा महाराजा की जिंदगी नहीं जी क्या? आप देखिए, अमीरी गरीबी से कर्म की तुलना ना करिए। हाँ, यही तो हम फंस जाते हैं, यही तो हम फंस जाते हैं। एक मेरे पास एक बालक को लेके आए पूना में। कई बार ये घटना बताए हैं, फिर आज बता रहा हूँ। लेके आए और उन्होंने अपनी बात रखी कि बालक बहुत बीमार होता है। उन्होंने धागा वगा पहनाया था। मैं बोला इसको हटा दो और एक गिलास पानी पियो, जाओ बेटा ठीक। और वो सच में ठीक हो गया उसकी मानसिक स्थिति। क्योंकि हमारे पास भी जब हम कुछ निकालते हैं तो एक मनोदशा बनती है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या ठीक है? ये मनोदशा अगर पूरी तरह बन गई और सामने वाले भरोसा हो गया तो पूरी एनर्जी काम करने लगती है उसे ठीक करने में। अपनी ही एनर्जी लग जाती है। ठीक है, तो वो ठीक हो गया। और ये बात मैं पहले से ही समझता था। ठीक है, क्योंकि आदमी फिर मानसिक मेहनत करने लगता है ना ठीक होने के लिए। पहले बीमार होने के लिए मेहनत किया, अब ठीक होने के लिए मेहनत करेगा। ये भी ध्यान है। हाँ, एकदम बस जरा सा एक भरोसे से बोलना है ध्यान कि बस ये निकालो, इसी की वजह से बीमार थे, निकालो ठीक। तो वो क्या है, मनोदशा, मानसिक स्थिति सोचने का अब मैं ठीक हो जाऊंगा। इन्होंने बोला है पक्का, तो ठीक होने लगता है। ठीक है, तो वो ठीक हो गया। फिर इसके बाद उसने अपनी ननद को बताया। उसकी ननद आई तो उनकी ननद शिक्षक थी। तो मैंने बोला, बोलिए किस लिए आई हैं आप और क्या सुन के आई हैं? आप आए हो मेरे पास तो क्या सुन के आए भाई? तो बोली, मैंने सुना है आप 68 महीना से भोजन नहीं करते हो, फलारी पे रहते हो। तो बोला, मेरे साथ रहता कौन है? भोजन करने के लिए कितना समय चाहिए? हाँ, कितना समय चाहिए? ना आदमी नहीं, आप हर जगह रहोगे तो शौचालय में तो नहीं रहोगे। अगर हमें भोजन ही करना है, 2 बिस्किट का पैकेट डाला शौचालय में, खाया, फेंक दिया। नहीं समझे? आप शिक्षक हो, अगर ये सब सुन के आई कोई मतलब है? आप मूल पे बात करो, किस लिए आई हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा बालक शराब पीता है और उसके पिताजी बाहर रहते थे और बहुत परेशान थी। तो मैं बोला, आप थक गई हो? बोली, थक गई हूँ। बोला, आपने छुड़ाने का प्रयास किया? बोले, बहुत किया। बोला, अब एक काम करो, फ्रिज है? बोली, हाँ। बोला, शराब ला के रखो, जब भोजन देना तो बच्चे को शराब भी देना। बोले, तो और पिएगा? बोला, आपके पास और ऑप्शन है क्या? अगर है तो यूज कर लेना, उपयोग कर लेना। और आखिरी ऑप्शन मेरा है, इसको उपयोग कर लेना जब चाहे तब। फिर इसके बाद
उनका कई महीने बाद फोन आया और वो बालक शराब पीना छोड़ दिया। वो बहुत खुश हो गई। मिलना तो मेरा दोबारा उनसे नहीं हुआ, लेकिन फोन के माध्यम से पता चला कि वो बालक शराब पीना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जब माँ देती थी शराब तो उसके आंखों में आंसू था, उसका चेहरा का एक जो मतलब एक मुस्कान होती है वो थी नहीं, एक रोना था, मतलब एक तड़प थी, पीड़ा थी, क्योंकि वो बालक उसी से था और उसकी पूरी फीलिंग को समझता था किस स्थिति में माँ मेरी शराब दे रही है। तो उसे घिन ना गई और छोड़ दिया। बड़ा आसान है। आप किसी को परिणाम बताओ। आपको किसी को कुछ छुड़ाना है ना तो उसका परिणाम बताओ। जैसे मैं बचपन में क्या करता था, कोई बालक अगर आपकी तरफ जाए, हटाओ दिए को, ऐसे ऐसे करता था, तो मैं क्या करता था, उसकी उंगली को पकड़ता था और जरा सा छुआ देता था। फिर वो जाता भी नहीं था। एक बार परिणाम तक ले जाओ व्यक्ति, क्या ये आप कर रहे हैं और इसका ये परिणाम है। जब वो परिणाम को पूरी तरह समझ लेगा वो नहीं करेगा, लेकिन परिणाम को समझेगा तभी, परिणाम को समझेगा तभी। किसी को रोको मत, समझने के लिए बोलो। जब वो परिणाम समझ में आएगा, यहाँ हर आदमी सुधरना चाहता है, लेकिन देखना ये है कि आप बिगड़ के उसे सुधारना चाहते हो कि सुधर के सुधारना चाहते हो। अगर सुधर के सुधारना चाहते हो तब तो सुधरेगा, लेकिन आप खुद बिगड़ के उसे सुधारना चाहते हो तो आप पे हंसेगा। गुरुदेव, मेरे बेटे को बहुत गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है, और खुद को उस क्रोध को आते आते उसको इतना ईगो डेवलप हो गया है। तो उसको कैसा छुड़ाना चाहिए, उसका क्रोध, और उसको कैसा परिणाम तक लेके जाना? देखिए, क्रोध अकेले तो आ नहीं सकता। जैसा हम बर्ताव चाहते थे सामने वाला जब वो ऐसा नहीं करता तो क्रोध आता है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। अकेले तो आपको कहा जाए क्रोध करो, करेगा कोई नहीं, किसी पे करता है। और वो कब किस स्थिति में करता है? जब उसके तरीके से सामने वाला बर्ताव नहीं करता है तब करता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आप अपने आप को बदल लीजिए। आप वो करिए मत कि उसे क्रोध आए। आप कुछ ऐसा करिए मत कि उसे क्रोध आए। क्रोध का मौका ही मत दीजिए। क्या? सामने वाले को क्रोध का मौका ही मत दीजिए। आप प्रतिक्रिया आप मत दीजिए, तो थक जाएगा। क्रोध करेगा किस पे? एक हाथ कब तक जाएगा? जब तक दूसरा हाथ मिलेगा तब इसे ताकत मिलेगी, लेकिन ये कब तक हवा में हिलाओगे? क्या? आप प्रतिक्रिया आप मत दीजिए वापस सामने वाले को। अगर आपके समझ में आ गया तो, अगर उसके समझ में नहीं आया, उसको भी यहाँ लाओ तो मैं समझा दूंगा, बदलाव आ जाएगा जीवन में। अगर वो नहीं आया तो आप तो आए, तो आप उसे प्रतिक्रिया मत दो क्रोध का। जैसे कि अभी छोटी छोटी बातों से पैसा लगता है, मेरे पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उससे मांगना पड़ता है कि देख मैं ये पैसा खर्चा करके आऊँ। तो जब मुझसे मांगने को जाता है तो उसको क्रोध आता है कि पैसा तू मांगी मत। तो जाने दीजिए, मत मांगो, यहाँ रहो। आपके लिए तो एक अच्छा व्यवस्था मिल गया है। हाँ? जब बुलाए तब जाओ। यहाँ पे आजीवन आप रह सकते हो, रहना, भोजन, और यहाँ प्यार भी है, प्रेम भी है। आपने एक दिन में महसूस कर लिया होगा, तो आप यहाँ रहो। दिल को छू आपको दिक्कत क्या है? दिल को छू हाँ भाई, वो बेटा नहीं है तो यहाँ लोग बेटे जैसे ही है ना। जी जी जी, आप यहाँ रहिए। जी, आपको कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलिए। ये आपके लिए ऑप्शन मिल गया ना। मिल गया। और जितना डिस्टेंस होता है उतना ज्यादा प्यार। हाँ, वही उसे भी पता चलेगा। हाँ। उसे भी आपके दूरियों का पता वैल्यू चलेगा। होगी उनकी। जब बुलाए तब जाओ। यहाँ तो आपको कोई, यहाँ तो एकदम आप रह सकते हो, आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है। कल से आया हूँ, ऐसा शांत, ऐसा लग रहा है कि बस। बर्फ रख दिया है। एकदम कूल हो गया, एकदम हिमालय। हाँ, एकदम आप बढ़िया एकदम कूल हो गया, एकदम कूल। बढ़िया से रहिए। आप यहाँ आराम से रहिए। अब मेरे बेटे के पास रहना है तो वो गड़बड़ होगा। वो आराम से